लीनियर इक्वेशन पढ़ा था ना, उसी में हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बट समझ लो कि जी इस जी चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है बस। ठीक 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 सर जी। ठीक है, तो आज का टॉपिक इसमें रहेगा फॉर्मिंग एंड सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। मतलब एक लीनियर इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जी सर जी। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। कई बार क्या होता है कि एक वर्ड प्रॉब्लम दी होती है और वो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिया होता है, तो हमें समझ में आता है अच्छा यार इस सिचुएशन में एक ऐसी इक्वेशन बनेगी, तो फिर हम वो इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, तब जी जाके जी आंसर सर आता जी। है। जी सर जी। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है इफ़ 6 इज़ एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर। अभी आपको वो चैप्टर याद आ रहा होगा एलजिब्रा का। एलजिब्रा में जी भी सर ऐसे ही बिल्कुल। वर्ड प्रॉब्लम थी ना, जी जी सर जी ऐसे बिल्कुल। स्टेटमेंट था, उसको हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाना था। नंबर द जी सर। रिज़ल्ट द रिज़ल्ट इज़ 21, ठीक है। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, ठीक है, ये है। अब हमारा पहला काम क्या होगा कि हमें पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है उसको, फिर उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखना है। जी सर जी। जी सर। ठीक है, देखो क्या लिखा है। इफ़ 6 इज़ एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर। जी सर जी। तो जैसे इफ़ मतलब अगर, अगर मैं 6 को ऐड करता हूँ, किसके साथ ऐड करता हूँ, थ्री इसी टाइम्स नंबर में। थ्री टाइम्स अ नंबर। जी सर जी, एक नंबर में हम 6 को 3 बार ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 21 आता है। नहीं नहीं नहीं, एक बार ध्यान से देखना। 6 इज़ एडेड टू, 6 को ऐड किया आपने, किसके साथ ऐड किया, थ्री। किसके साथ, 3 टाइम्स अ नंबर, एक ऐसा नंबर जो 3 बार है, तो 3 टाइम्स। जी 6 सर जी। इज़ एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर, ठीक है। जी सर जी। अ नंबर मतलब हमें वो नंबर नहीं पता। इसका जी सर रिज़ल्ट जी। क्या आता है, इसका रिज़ल्ट है 21, मतलब इसका रिज़ल्ट है, इसका रिज़ल्ट 21। मतलब 21, ये इक्वल टू की साइन, ठीक है। जी सर जी। और हमें फाइंड आउट करना है ये नंबर एक्स, कि वो एक्स क्या होगा। जी सर जी, वो नंबर क्या है जिसमें हाँ, करें। तो देखा हमने, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस स्टेटमेंट को समझना और समझ के उसको इस तरह से एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बना देना, और उसके बाद तो सॉल्व करना तो हमें आता ही जी सर जी। जी सर। है ना। देखो इसमें क्या था कि 6 को आपने ऐड किया, किसके साथ ऐड किया आपने, आपने ऐड किया 3 टाइम्स अ नंबर, मतलब एक नंबर था जो 3 गुना था। तो 6 को आप ऐड करते हो एक ऐसे नंबर के साथ जो 3 गुना है, 3 टाइम्स अ 3 गुना। नंबर, जी सर जी। उसके साथ 6 को ऐड किया और रिज़ल्ट क्या मिला, 21, ऐसे। 21 सर। बस, अब इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट, है ना। जी सर ठीक जी। है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है यार, यहाँ पे ठीक 3x रहेगा, यहाँ पे जो ये 6 है। है +6 है वो इस तरफ जाएगा, तो -6 हो जाएगा। तो -6 हो जाएगा। वेरी गुड। जी तो सर। यहाँ पे बचेगा आई देखो तो थिंक पता। 15 बचेगा, जी सर जी। और यहाँ पे 3x रहेगा। 3x सर जी। फिर यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ और भेजेंगे यहाँ आपको ये डिवाइड होगा तो सर। डिवाइड होगा। वेरी गुड। तो ये 3 5 ज़ा 15, तो हमें x मिल गया, x = 5। x = 5, ठीक है ना। जी 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 सर जी। तो बस यही है, आज अपने इसी तरह के एग्जांपल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। मतलब एक स्टेटमेंट दिया होगा इंग्लिश में, फिर उसको जी ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाना है। वो मैथमेटिकल एक मतलब एक इक्वेशन बना देनी है और उसी को फिर सॉल्व करना है। ठीक सो है यहाँ सर पे जी। हम लोग को पूछा था कि वो नंबर क्या था, तो हमने ऐसे लिख दिया कि भाई ये x = 5 इज़ द नंबर। ये वही नंबर है सर जिसकी पूछ रहे थे। फाइंड दी नंबर। हाँ हाँ, ठीक। फाइंड द नंबर, नंबर, और देखो यहाँ पे भी लिखा है अ नंबर, जी जी जी। 3 टाइम्स अ नंबर, वैसे ही। जी जी सर जी, ठीक वो है, तो ये नंबर। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल है अ 42 years old father is 7 times older than his son। ठीक है, ये यहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म हुआ, फुल स्टॉप आ गया। उसके बाद जी मेन सर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द सन्स एज। जी 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 सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट, यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हुआ था अ 42 years old फादर इज़ 7 times ओल्डर देन हिज सन। पहले इसको समझना है अच्छे से जी सर, जी कि जी एक जी। फादर है और वो फादर की एज कितनी है, 42 ईयर्स है, ये दिया हुआ है पहले से। 42 years है सर। हाँ, तो वो जो फादर हैं जिनकी एज 42 ईयर्स है, इज़ मतलब वो कितना है, किसके बराबर है, इज़ 7 times ओल्डर देन हिज सन। वो अपने बेटे से 7 गुना ज़्यादा बड़े हैं। 7 गुना ज्यादा बड़ा है सर जी, वो हाँ, वो तो फादर है। ठीक है, हाँ फादर है। तो जो भी बेटा है, तो बेटे की एज में अगर आप 7 गुना मिलाओ, 7 गुना करोगे, 7 टाइम्स करोगे तो फादर की एज मिलेगी, और फादर की एज दी हुई है। अब देखो इसमें जी सर जी। हाँ, अब इसमें होता क्या है, अब दोनों में से छोटा कौन है, ऑब्वियसली छोटा तो बेटा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ना, इक्वेशन बनाएंगे। ये जो सन है ना, सन की एज को हम लोग सपोज करेंगे कि लेट द सन्स एज, सन की एज को एक वेरिएबल मान देना पड़ेगा। लेट द सन्स वेरी एज बी गुड। एक्स ईयर्स। ठीक है, X years, जी ठीक सर जी। सन की जो एज है वो एक्स ईयर्स है, और जी सर। फादर जो है, फादर वो क्या है, फादर की जो एज है इज 7 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। तो जो फादर होगा, अगर मैं वो इसके 7। हिसाब से फादर की एज लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7x, है ना। जी 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 सर। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना फरीद, ये वाला स्टेटमेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। हम पहले उसके सन की एज को x मानेंगे, हाँ, तो जी जी, सो फादर की एज को हम 7x करेंगे ठीक एक है, वेरिएबल में। हाँ ये बताया है, एक तो ये बताया कि फादर की एज ना उसके सन की एज से 7 टाइम्स है, और फादर की एज दे के रखी है, फादर की एज दी है, कितनी दी है यहाँ पे, 42 ईयर्स 42। दी है। तो मतलब 42। ये जो 7x है, वो 7x क्या है, वो 7x 42 है। 42 है सर जी, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना, तो अब आपको दिख रहा है ना कि एक यहाँ पे इक्वेशन बन गया, यहाँ पे 7x इक्वल टू 42। इक्वल टू 42 सर जी, बिल्कुल बस सर जी। इसी को सॉल्व करना है यार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 7 को तो हमने, ये 7 से ये यहाँ पे हो रहा है ना सर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो x इक्वल टू हाँ तो इस 42 तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड हो जाएगा सर जी। यस, तो 7 6 दा करेंगे, 7 6 दा 42, तो x इक्वल टू हमारे पास निकल के x इक्वल टू 6 आ जाएगा सर जी। राइट, ठीक है ना। तो जी यहाँ जी पे सर। ये जो है x इक्वल टू 6, वो किसकी एज है, वो उसके वो बेटे की एज है। उसके बेटे सन की एज है सर जी। हम्म, तो बस वही लिख देंगे अपने, सन्स ठीक है। एज इज 6 ईयर्स। ठीक है, सन की जो एज है वो 6 साल है। वो 6 साल है सर जी। जी जी, ठीक तो है, बस फाइंड ये आउट इतने में देखो हो गया आराम से। यही पूछ रहे थे कि व्हाट इज द सन्स एज सर। हाँ हाँ, बस बस। तो इसी तरह से क्या होता है कि फरीद देखो, इंग्लिश में इस तरह से मतलब एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसी को हम लोग को मैथ्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि उसको हम सॉल्व कर सकें। जी 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 सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो अभी अभी अपने पास दो और क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल दूंगा। ठीक 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 है, ठीक सर। एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे है कविता इज, ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जी सर कविता जी। इज 8 years old
ठीक, 8 years older than सुनीता, ऐसा लिखा, ठीक सुनीता। है। जी जी सर यहाँ जी। पे फुल स्टॉप है। अब खाली अगर कोई इंसान देखेगा कि यार ये एक सेंटेंस से तुम क्या समझते हो, तो वो पढ़ेगा, ठीक है मैं पढ़ता हूँ कि कविता इज 8 years ओल्डर देन सुनीता। इसका मतलब जो कविता है ना, वो कविता जी। सुनीता से बड़ी है। कितने साल बड़ी है? 8 साल बड़ी है। हाँ, जी सर 8 साल पड़ी। हाँ, ये इतना क्लियर हो गया कि भाई कविता 8 साल बड़ी है सुनीता से। फिर आगे इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ कविता इज कविता इज 18 years ओल्ड, जी जी सर जी बिल्कुल। फाइंड सुनीताज एज। फाइन सुनीता जी 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 सर जी। ठीक है, ये इतना दे दिया है। जी जी सर जी। देखो, कविता और सुनीता दोनों के बीच में बताया था कि भाई कविता जो है वो 8 साल बड़ी है सुनीता से। और उसके सुनीता। बाद यहाँ पे क्या दिया है कि अगर कविता की एज 18 साल है तो सुनीता की एज कितनी होगी, वो फाइंड आउट करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे सर जी एक अच्छा, दोनों में वेरिएबल से, लेंगे। हाँ, एक वेरिएबल लेंगे, लेकिन किसको लेंगे? जो छोटा है ना उसको लेंगे। इसमें से कौन छोटे छोटा वाले है? को लेंगे। ये कविता है सर जी, कविता की एज 8 years है। हाँ देखो, कविता इज़ 8 years ओल्डर देन सुनीता। इसका मतलब कविता जो है वो सुनीता से 8 साल बड़ी है। तो 8 साल बड़ी है इसमें सर। छोटा कौन हुआ? सुनीता छोटी हुई ना। सुनीता छोटी हुई सर, सुनीता हाँ, की एज। तो सुनीता की एज को हम लोग लिखेंगे, सपोज करेंगे लेट द एज ऑफ सुनीता बी एक्स। एज है सुनीता BX। ठीक है, ये एक्स ईयर्स लिख दिया हमने कि भाई सुनीता की एज है ना वो एक्स ईयर्स है। जी सर जी। तो इसके अब हिसाब उसके से बाद कविता की एज कितनी होगी? इससे 8 साल ज़्यादा। जी जी सर जी। 8 साल ज़्यादा मतलब यहाँ पे हो जाएगा x+8, X+8 सर जी। है ना। सुनीता X+8 अगर years। x है तो कविता कितनी होगी? x+8। X+8 years। और आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई कविता कितनी है? कविता की एज है 18 साल। उसकी 18 साल है सर मतलब जी। ये जो x+8 है ना वो क्या है? वो है 18। तो वो x 18 साल है प्लस सर। एट का मतलब क्या? x+8 का मतलब, अरे यार 18 लिख रहा हूँ मैं, हाँ। x+8 का मतलब 18 साल, ऐसा। 18 साल फिर वह वेरिएबल इक्वेशन बन गया सर। इधर ये प्लस वाला 8 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, बस ये इक्वेशन बन गया ना तो हमारा काम समझ लो हो गया, ख़त्म। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, जी सर जी। ये राइट। माइनस बन जाएगा। तो ये हो गया x=10। तो x=10 जो है वो क्या है? वो है कविता की एज। वो कविता की एज, वही पूछ रहे थे कि कविता की एज क्या होगी। हाँ, तो कविताज एज इज 10 years। जी जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर सर जी हम 8+x लिखें तभी तभी तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं। हाँ, तब भी चलेगा, तब भी चलेगा, तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी चलेगा। बट अच्छा बताओ क्या है, देखो एलजिब्रा में ना, एलजिब्रा में जब भी वेरिएबल हो तो उसको आप इस तरह से प्लस या माइनस करना हो ना, ऐसा मतलब कुछ जैसे दिया है। तो जी जी यहाँ सर पे जी। ये इस तरह से x+8 लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रॉपर थोड़ा लगेगा। जबकि ये और 8+x दोनों का मतलब तो सेम ही है। सेम है जी दोनों जी का जी मतलब सही कहा सेम ही जी। है, बस खाली लिखने का तरीका ये वाला ज़्यादा ठीक रहता है कि भाई आपने वेरिएबल पहले लिखा, फिर प्लस किया, फिर आपने ये किया, ऐसा। ठीक ठीक सर जी, ठीक सर। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर अपना। जी 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 सर जी, जी सर। तो ये हमने देखा तीसरा वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा, एक और करते हैं एग्जाम्पल में। ट्वाइस अ नंबर n प्लस 2 इज 22। अब पहले इसको समझ लो अच्छे से कि भाई ये क्या दिया हुआ है, जी सर जी। क्योंकि ट्वाइस अभी, अ नंबर हाँ, n। अभी इसके आगे एक छोटा सा स्टेटमेंट है भाई कि आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, ट्वाइस अ नंबर n प्लस जी टू सर जी।
इज 22। मतलब इसका कहने का मतलब ये एक वेरिएबल है, एन नंबर है, इसका हमें पता नहीं, लेकिन इसी नंबर को हम 2 बार अगर कहने का मतलब प्लस करेंगे तो 22 आ रहा है। हाँ, देखो इसी नंबर को हमें 2 बार, मतलब उसी का 2 गुना करना है, मतलब उसको हम लोग को 2 बार प्लस करना है। एन और एन 2 बार किया तो क्या हो गया, 2n हो जाएगा ना। टू एन ट्वाइस अ सच। नंबर मतलब 2n, और उसमें आप प्लस करते हो 2, तो आपको आंसर मिलता है 22। ऐसा, 22 सर। जी ठीक सर। है। तो बस यही यही हमें फाइंड आउट करना है कि भाई n क्या है। तो यहाँ जी पे फाइंड वैल्यू ऑफ n, 22। ठीक है। जी सर। तो जी हमें सर। यार दिया यहाँ पे ट्वाइस अ नंबर n, ट्वाइस अ नंबर n मतलब ये 2n हो गया, ठीक है। 2n सर। ट्वाइस अ नंबर n मतलब 2n हो गया, प्लस जी टू, सर। प्लस टू, इस तो यहाँ पे लिख दिया +2। इज, प्लस इज का मतलब इक्वल टू, होता है, हाँ और है, इक्वल टू होता है यहाँ पे है 22। 22 सच। बस ये हो गया काम अपना ख़त्म। जी अब सर हमें जी। पता है कि इसमें क्या करना होगा, ये जो +2 है इस तरफ जाएगा, ये ठीक है, माइनस बन जाएगा तो सर जी। माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 20, ये हो जाएगा 2n, ठीक है। और जी सर n जी। इक्वल टू 20/2, तो ये कट जी हो सर। जाएगा। यहाँ पे हमें पता चल गया है कि n इक्वल टू 10 है ना। जी सर जी। सो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 10, n की वैल्यू हमें मिल गई कि भाई n क्या था, n था 10। n इक्वल टू 10 सर जी, वो वैल्यू आ तो रही है। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये वाला चैप्टर और एलजिब्रा वाला चैप्टर दोनों भाई हैं। ये एलजिब्रा मैथ कर ली बेसिक सर जी, है, बिल्कुल। एलजिब्रा बेसिक है, फिर उसके बाद उसी का एप्लीकेशन बन के ये लीनियर इक्वेशन आता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, उससे मैच करता है सर। हाँ, उसी के ऊपर ये बना हुआ है पूरा। अगर वो नहीं आएगा तो ये वाला चैप्टर भी नहीं आएगा, ऐसा। जी 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 सर जी, सही बोल रहे हैं। ठीक है, चलो तो मैंने यहाँ पे ना 4 एग्जाम्पल कराए हैं। अब जी चार जी सर। एग्जाम्पल हो गए हमारे, तो उसके बेस पे हम लोग ना अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे 6 क्वेश्चन, पाँच पाँच क्वेश्चन हैं अभी, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस को ठीक प्रैक्टिस करने के लिए देखना पड़ेगा, अब इसमें सेम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है बस। ठीक है सर जी, ठीक है सर। ओके, अब आप ट्राई कीजिएगा। हाँ, ये मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सब लोग हम लोग करेंगे। ठीक है सर जी, ठीक। फर्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई 3 and decreased by 5, we get 25, जी सर जी। ठीक है। तो फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, नंबर। बस ये है एक क्वेश्चन, ठीक है। इसको आराम से पढ़ो और आप ट्राई कर सकते हो क्या इसमें ठीक क्या है, है, क्या दिया है। कर रहा हूँ सर जी, बिल्कुल। जी सर जी। हाँ बोलिए। यहाँ भी हम एक वेरिएबल लेंगे सर जी, ये बोल रहा है इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब किसी एक नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें से हम 5 डिक्रीज करते हैं, नंबर 5 को डिक्रीज कर देते हैं, तो हाँ, हमारे वेरी गुड, पास वैल्यू जो आती है वो 25 आती है। तो एक्सेलेंट, हमने वेरी गुड, वो वेरी गुड। हमने वो नंबर फाइंड करना है कि हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो हाँ हम हाँ नंबर को, बिल्कुल सर जी, नंबर को यहाँ पे पहले हम x मान लेंगे सर जी। हाँ, ठीक है। जी सर जी। तो उसके बाद फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3x किया यहाँ मल्टीप्लाई, है मल्टी ना। इफ़ अ जी नंबर जी इज़ सर। मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये किया, 3 फिर जी। उसमें से
हमने ये डिक्रीज किया ना 5 सर, 5 निकाला और हमें क्या वो मिला? इक्वल टू 25 आ गया। 25, बस। ऐसी इक्वेशन बनी हमारे पास, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये वैल्यू ये जाएगा, इधर हो जाएगा 25 प्लस 5 हो जाएगा, ये -5 इस तरफ जाएगा, +5 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, ये ये हो 30 हो गया गया सर। 30 और ये है 3x, राइट? ये तो फिर हम डिवाइड करेंगे इसको सर जी, तो हमारे पास 5 आ जाएगा सर इसके करने के बाद। नहीं नहीं, ध्यान से देखना, ये 3 है, ये 3 है। 10 सर जी, 10 हाँ 10 आएगा। सर, 10 ठीक सर है, तो जी। हमें x मिल गया ना? जी सर जी, ऐसा तो वो नंबर हमारे पास 10 था सर जी, जिससे हमने हाँ, मल्टीप्लाई किया। वेरी गुड वेरी गुड। यार आपको तो अच्छा है कि समझ में आ गया पूरा, मुझे लगा कि थोड़ा दिक्कत होगा शायद, लेकिन अच्छा है कि आप ये इंग्लिश को भी आराम से समझ पा रहे हो ठीक से। जी, थोड़ी थोड़ी आ जाती है सर जी। अ- अच्छा है, आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है फरीद। जी जी सर जी, थैंक यू चलो ठीक है। सर जी। हाँ, नहीं लेकिन आप मेहनत करोगे तो ऐसे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे फिर यार। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फरीद, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरफ। सीमा's एज इज 3 years more than 3 times the age of her daughter। जी जी सर जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हुआ। क्या दिया है? जी सीमा's एज इज 3 years more than 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। जी सर जी। इसको अच्छे से समझना है। उसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन चलता है, इफ सीमा इज 30 years old, find the age of her daughter। ठीक है, ये है जी क्वेश्चन। जी जी सर जी, कर रहा हूँ ट्राई सर जी। थोड़ा सा टफ है, हो सकता है शायद थोड़ा सा। कोई नहीं सर जी, कोशिश कर रहे हाँ, हैं। और अगर मैंने समझा दिया ये पढ़ के तो फिर आपको तो समझ में आ ही जाएगा। जी जी सर जी, चलो मैं खुद कर रहा हूँ एक बार ला सर जी। हाँ, ये मैं एक बार पढ़ देता हूँ, देखो। सीमा, सीमा's एज इज, सीमा की एज क्या है? सीमा की एज 3 साल ज़्यादा है, 3 साल, 3 साल में ज़्यादा है 3 times द एज ऑफ अ डॉटर। उसकी डॉटर की एज का 3 times करो, 3 गुना करो, और उसमें 3 और मिला दो, तो वो है सीमा की एज। ठीक है, वो सीमा ये सर जी, मैंने हिंट बिल्कुल। दिया, बता रहा हूँ मैं फिर से। सीमा की जो एज है ना, वो उसके डॉटर की एज का 3 गुना करने पे, 3 times करने के बाद उसमें +3 करेंगे तब जाके सीमा की एज मिलेगी। जी जी सर जी, वो और मैं कर रहा सीमा हूँ की सर एज जी। यहाँ पे दी हुई है 30 साल, ऐसा। जी जी सर जी, कर रहा हूँ सर।
चलो भाई टाइम ओवर है, अब टाइम ओवर। अब देखते हैं, जी चलो सर जी, निकाला है। निकाल दिया आंसर, चलो ठीक है। तो सर सबसे पहले ये ना सीमा एज इज 3 जैसे आपने बताया, मोर देन दी 3 टाइम द एज ऑफ द डॉटर, मतलब कि जो उसकी डॉटर है उसकी, उसको भी ये जो 3 टाइम है ना, मतलब 3 को हाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 × 3 तो हमारे पास 27 आ जाएगा सर। एक मिनट एक मिनट, लेट द या डॉटर्स। 9 देखो 9 डॉटर की जो एज है उसको हम लोग सपोज करेंगे एक्स, है ना। एक्स सर जी। ठीक है। अब जो सीमा की एज है, अब मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, जो सीमा की एज है वो कितना है, उसके डॉटर की एज में 3 मोर, यहाँ पे लिखा नहीं, ये वर्ड कहाँ गया, ये 3 वर्ड मोर लिखा सर। है 3 इयर्स मोर। 3 इयर्स जी मोर सर। मतलब 3 साल ज़्यादा। क्या 3 साल ज़्यादा, उसकी एज में 3 गुना किया, 3 टाइम्स किया और उसमें +3 किया, तो वो सीमा की एज है। सीमा की एज आ गई और सर। सीमा की एज इसमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है वो, 30 साल है। 30। तो ये था इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन है। अच्छा, मेरी इक्वेशन ऐसे नहीं बनी सर। हाँ आपकी इक्वेशन में आपने कुछ किया होगा इसमें। गलत ये, है सर, ये गलत। हाँ कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट आपको इसको इसी तरह से क्वेश्चंस को समझना है कि देखो सीमा की एज है, सीमा की एज कितनी है, 3 साल ज़्यादा। और 3 साल किस चीज़ से ज़्यादा है, 3 साल मोर देन, 3 इयर्स मोर देन। 3 साल किससे ज़्यादा है, उसकी एज को आपने 3 गुना किया। तो सीमा जी की सर। एज को हमने 3 गुना किया, उसमें 3 और डाला, तब जाके हमें, सॉरी, उसके डॉटर की एज में हमें +3 किया, फिर 3x किया, 3 गुना किया, तब जाके हमें सीमा की एज मिलती है। सीमा की एज मिली है सर जी, तो बिल्कुल। देखो इसको ऐसे समझते हैं कि सीमा की जो एज है वो क्या है, वो है 3 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ अ डॉटर, ऐसा। ठीक सर। जी जी। ठीक अच्छा है, तो ठीक ये ठीक। ये स्टेटमेंट बन गया ना, बस अब इसके बाद तो हमें पता है क्या सॉल्व कैसे करते हैं इसको फिर, है ना। बस सर, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, हाँ तो 27 बन जाएगा। ये बस बन सर। जाएगा 27। ठीक है और ये ये। मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सर जी, x = 27/3 हो जाएगा, तो हम हाँ एक्स ये इक्वल सर टू फिर 9 हो जाएगा, राइट। 9 हो जाएगा सर जी, बिल्कुल। हाँ तो ये है सीमा के डॉटर की एज, सीमा की सीमास डॉटर की। डॉटर्स एज जी जी सर जी, बिल्कुल इज सर। 9 इयर्स। ठीक है, तो मेन मतलब क्या है पता है, मेन यही है कि हम लोग को ये जो इसको इसको पढ़ के एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, अगर वो सही बन गई तो आप आगे तो सब लोग कर ही सकते हैं फिर। ठीक है बिल्कुल ना। सर जी, बस इक्वेशन बननी चाहिए सर जी, हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं। बट आप जितना एग्जाम्पल इसके देखोगे उतना आपको और भी पता चलता जाएगा कि यार अच्छा इसको ऐसे करेंगे फिर। और इसमें ना वो एलजिब्रा वाला जो चैप्टर है उसमें एक ऐसा था कि एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता था, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जी रहेगा सर। फिर। ठीक ठीक सर जी, ठीक ठीक। है, चलो तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप कर पाओगे मुझे ऐसा लगता है, आप अगला क्वेश्चन चलो कर सर जी। पाओगे। ठीक है, तो जी जी यहाँ पे सर ये जी। है तीसरा क्वेश्चन। अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 एंड decreased by 5 is 6. What is the number? 22 नंबर 6। ठीक है, ये आप कर पाओगे मुझे ऐसा लगता है, आप ट्राई कीजिए। जी जी, ठीक है सर, ठीक।
हुआ है सर जी। ठीक है, हो गया। जी सर। चलो बताइए क्या होगा। मैंने किया है सर जी, मैंने एक्स लिया है, मतलब कि कोई एक नंबर है, बोल रहा है कि उसको हमने 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये उस डिवाइड करने के बाद हम 5 को डिक्रीज करते हैं उसको लिखने के साथ। हाँ, और हमें तो मिलता फिक्स है 6। फिक्स सर जी। सीधा हमने एक वेरिएबल लिया, एक्स ले लिया, एक्स की हाँ, पावर हम एक्स इक्वल एक्स ही ले लिया सर जी, पहले सबसे एक्स को, ठीक है, एक्स, देखो अ डिवाइडेड। नंबर डिवाइडेड बाय 3, एक नंबर है जिसको आपने 3 से डिवाइड किया, इस तरह से, राइट। बस बस सेम से ये डिवाइड ही हो रहा है सर। हाँ, तो उसमें डिवाइड तो किया माइनस और बाद में क्या करना है, एंड डिक्रीज 5 बाय माइनस, 5, इसमें बिल्कुल से माइनस, -5 बिल्कुल माइनस, निकाला। तो इक्वल टू 6 लिखना है सर। बस बस यही यही बिल्कुल। आपका है ना। जी जी सर जी। हाँ, तो तो ये पहले राइट हम, है। बिल्कुल सर, अभी हम पहले डिवाइड नहीं करें, सीधा माइनस को इधर ले जाएंगे, यहाँ आके ये प्लस बन जाएगा सर। वेरी गुड, तो ये जो -5 है उस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा ये प्लस, +5, तो 6 जी सर + जी, 5 हो जाएगा ये 11। 11 हो जाएगा सर जी। हाँ, अब ये x3 है सर जी, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सर जी। वेरी गुड, तो बन जाएगा 33, 33। 33 हमारे पास वो आ जाएगा, वो वही नंबर 33 होगा सर। राइट, राइट। ये वाला इजी था ना, अच्छा था यार। ठीक है, चलो अच्छा, इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा अपना यार। ठीक है, चलो इसी के जैसा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, कहाँ करूँ मैं, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। इसी के जैसा ही है, बस थोड़ा ध्यान देना। क्या लिखा है इसमें, 6 years ago, 6 साल पहले, हाँ 6 years ago, 6 साल पहले। राहुल वॉज, अरे यार ये तो बहुत इजी है। 6 years ago राहुल वॉज 12 years old। जी जी सर जी। ये इस इधर देना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी है, लेकिन दे दिया है बुक वालों ने, पता नहीं क्यों। हाउ ओल्ड अच्छा, इज़ राहुल नाउ। अब देखो इसको बिल्कुल सर, समझते हैं, है ना। वो बोल रहा है 6 साल, 6 साल पहले राहुल जो है वो 12 साल का था, हाँ, तो अब कितना होगा, तो 6 साल पहले था सर जी 12 साल का, और 12 में फिर 6 अब ऐड करेंगे तो 12 और 6 18 हो जाएंगे। बस वही तो है आंसर। जी जी वही सर जी। आंसर है। जी सर जी, जी सर। ठीक है, अब इसको अगर मुझे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना हो ना, तो मैं क्या करूँगा पता है, जो राहुल की अभी की एज है ना, राहुल की जी अभी सर की जी। एज जो है, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है सर जी, बिल्कुल सर। लेट द प्रेजेंट एज, The present age of Rahul is 12 नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट x एज ऑफ राहुल बी एक्स ईयर्स, ठीक है ऐसा। x। जी सर। और फिर यहाँ पे बताया कि 6 साल पहले, तो 6 साल पहले क्या होगा उसका, फिर x-6 होगा। x-6, और वो x-6 छः साल पहले equal to कितना था, 12, 6 साल पहले था वो 12 साल का। 12, 6 equal to 12 सर। बस ये इक्वेशन बन गई। वैसे तो हमने इसको ओरली सॉल्व कर दिया, बट ऐसे अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करना हो इसे बता के, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये -6 इस तरफ जाएगा, तो आपको पता है यार x = 18 आ जाएगा। वो 3 आ जाएगा सर जी, बिल्कुल प्लस हो जाएगा। है ना, ये भी था ना एकदम इजी एकदम। जी सर जी, जी राइट, सर। चलो ठीक है। अब एक स्टेप आगे जाएंगे, क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है मुझे, बट ट्राई करेंगे, चलो। चलो सर। क्या लिखा है भाई, राजेश buys 2 shirts from a shop। एक दुकान से राजेश ना 2 शर्ट खरीदता है, ठीक है, जी सर जी। एंड pays the shopkeeper, pays the shopkeeper ₹500। ठीक जी है, सर जी। तो उसने दुकानदार को 500 रुपये दिए, ठीक है। 500 रुपये देता है जी सर। द शॉपकीपर रिटर्न्स
एन अमाउंट ऑफ ₹100। जी सर जी। तो शॉपकीपर ने कितने पैसे लौटाए? ₹100 लौटाए। 100 रुपये वापस लौटा दिया सर जी। हाँ, अब कोई भी देखो ये पढ़ेगा तो उसको लगेगा, आंसर माइंड में लगेगा कि हाँ यार ये तो इजी है, ये भी इजी है वैसे भी, खाली ये क्वेश्चन बड़ा सा दे दिया है बट है तो सही, इजी है। एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एज एन इक्वेशन। जी जी, इक्वेशन हाँ, करना, इस ठीक। पूरी सिचुएशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे एक हिंट दी है हमें, पहले से हिंट दे के रखा है कि इसको आप एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे, लेकिन कैसे लिखोगे? द कॉस्ट ऑफ इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज़ ₹X। एक्स, ठीक सर। हाँ, तो एक शर्ट का कॉस्ट जो है ना वो X है, राइट? और उसने ठीक ठीक खरीदे, सर। उसने कितने शर्ट खरीदे? 2 शर्ट खरीदे, 2 शर्ट खरीदे सर। ठीक है। 2 शर्ट जी खरीदे, दुकानदार को ₹500 दिया और दुकानदार ने उसको ₹100 वापस कर दिया। तो जी सर। क्या, हाँ मतलब कैसे आप करोगे? ट्राई करो, चलो। बिल्कुल सर जी, इसको जी जी खाली जी। इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है और एक कॉस्ट, शर्ट का एक कॉस्ट मिल जाएगा वैसे तो। जी सर जी। पहले तो हम लिखेंगे सर जी, द प्राइस ऑफ ए 2 शर्ट इक्वल टू, हम उसको एक्स मान लेंगे। हाँ हाँ, द प्राइस ऑफ जी 2 शर्ट, क्योंकि एक शर्ट का प्राइस X है, तो जी सर जी। द प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स वो कितना होगा? वो होगा 2X। 2 एक्स सर जी। उसमें हाँ, से फिर हम 2 उसके बाद सर जी हम माइनस करेंगे ना सर जी, 2 एक्स माइनस। हम्म, अच्छा क्यों, किस में से माइनस करें? मतलब 2X में से माइनस करेंगे, क्या नहीं नहीं, निकालेंगे? इक्वेशन नीचे लिखेंगे 2 एक्स माइनस 100 इक्वल टू 25, ये ऐसे अगर करें। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे 500 है। 500 है ये, 2 एक्स माइनस 100 इक्वल टू 500 सर जी। हाँ, अच्छा ऐसा। जी सर जी। हम्म, देखो जो 2X है ना, ये जी 2X सर। क्या है? 2X है शर्ट्स का प्राइस। शर्ट का प्राइस है सर जी। तो 2X जो है वो शर्ट का प्राइस है, उसमें से आपने ₹100 निकाल दिए, तो इतना बचता है, ₹500 बचता है, जी सर जी। ये कहना चाहते हैं ऐसा। जी सर तो जी। असली में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखो 2 शर्ट का जी प्राइस मतलब 500 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब तो यही ना, इसका मतलब जी तो जी। ये है। देखो इसका मतलब क्या आ रहा है पता है फरीद, कि भाई 2 शर्ट का प्राइस ना ₹600 अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, ठीक ठीक ऐसा आ सर। रहा है ना इसका मतलब, देखो जी सर जी। क्योंकि ये -100 इस तरफ जाएगा तो +100 हो जाएगा, और फिर ये सर जी होगा 2 एक्स इक्वल टू 500 माइनस 100 सर जी। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड जी जी वेरी सर गुड, जी। अब आप समझ गए भाई। टू टू एक्स एक्स इक्वल टू, इक्वल टू 500 माइनस 100। तो अब ये प्लस वाला 100 है, 500 जो है ये प्लस वाला है, हाँ ये हाँ, दोनों प्लस वाले हैं सर तो जी। ये जी आप जी समझ सर। गए ना अभी, तो ये 2x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 400, है ना? 400 बिल्कुल सर जी। तो ठीक अब है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हाँ, और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो -100 है ना, अगर जी -100 को आप इस तरफ ले जाएं तो ये ऐसा हो जाएगा कि 2 शर्ट का प्राइस प्लस ₹100, तब जाके ₹500 बनता है ना? जी तो जी ये सर जी। बिल्कुल ये हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 शर्ट का प्राइस और इसमें ₹100 और डाल दिया तो मिल गया ₹500, ऐसा। बिल्कुल, ये जो 100 माइनस किया था यही डाल दिया तो फिर वही हाँ 500 हो गया। हाँ, तो एक एक तरह से एक ये बन सकता है सॉल्यूशन, मतलब एक ये इक्वेशन बन सकती है, और दूसरी इक्वेशन आपने जो बताई वो जी बन सकती है कि भाई 2x इक्वल टू क्या है कि 500 माइनस 100 किया, तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो होगी वो हाँ छोटी होगी, लेकिन फिर भी ठीक है यहाँ पे ऐसा, बिल्कुल। है ना? अब जी इसमें सर। ज़्यादा जी अप्रोप्रिएट पता है क्या रहेगा? ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ये ऊपर वाला, क्योंकि उसमें आप परफेक्टली बता रहे हो कि एक तरफ ना आपने खाली एक ही नंबर को रखा है, बिल्कुल सर एक जी। तरफ आपने एक ही नंबर को रखना है, और दूसरी तरफ आप एक्सप्रेशन बना दो और एक तरफ सिर्फ एक नंबर रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें ठीक देखो क्या ठीक है, ठीक दो शर्ट का प्राइस जो है वो, और इसमें ₹100 एक्स्ट्रा डालो तो ₹500 होता है। उसने 500 बन गया ₹500 सर। दिया था, दुकानदार ने
100 रुपये वापस कर दिया, और जो बाकी बचा वो शर्ट का प्राइस था। वो शर्ट तो हमें का पता है कि यार प्राइस अब शर्ट का प्राइस कितना है ना। है। इसके जी जी हिसाब सर से भी जी। शर्ट का प्राइस मिल जाएगा वैसे भी। तो 400 जी सर। अपॉन 2 करेंगे तो x टू इक्वल टू हो करेंगे जाएगा 200, 200 सर जी। तो एक शर्ट राइट। का प्राइस हमारे को हाँ, निकल के आया। कॉस्ट ऑफ वन शर्ट। ठीक है, क्लियर। जी जी सर जी सर बिल्कुल सर। हाँ भाई, तो यहाँ पे हमने इसमें कितने क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए प्रैक्टिस वाले। ठीक है, जी 5 जी सर क्वेश्चन जी। हैं प्रैक्टिस के, और भी वैसे क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास अभी तो ऐसे 20 मिनट जितना है, तो हम लोग जी और जी भी सर। क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। ठीक ठीक सर जी ठीक। वैसे अच्छा है ना कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप बाद में जब भी देखना चाहो तो इसको जी देख जी के आप सर रिवाइज भी कर पाओगे। सही सही बोल रहे सर जी। ठीक है, चलो अभी इजी इजी एकदम है थोड़ा। एक बार ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं अब सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, जो जो रिवीजन की तरह देख लेते हैं। चलो ठीक है सर जी। ठीक है, चलो इसमें सॉल्व करते हैं। सॉल्व, यहाँ पे है ए 12 माइनस एक्स इक्वल टू 18 है। ठीक है, जी सर जी। 12 माइनस एक्स इक्वल टू 18 है। दूसरा है 4x प्लस 3 इक्वल टू 3 है। और बाद में तीसरा यहाँ पे इधर लिखते हैं, तीसरा है 2x माइनस 4 इक्वल टू 12। और डी वाला है यहाँ पे, अरे डी वाला तो काफ़ी बड़ा है भाई, चलो कोई बात नहीं। 7 5x माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस 8। ठीक है, चलो तो ये 4 है जिसमें जी रिवीजन सर हमारा हो जाएगा चैप्टर का। देखो 12 माइनस एक्स है इक्वल टू 18 है। बिल्कुल सर जी। हाँ, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इस 12 को इस तरफ ले जाएंगे ना। इधर ले जाएंगे सर जी, हम इसको एक्स माइनस 12 लिखें या 12 माइनस एक्स लिखें, हम लिख सकते हैं सीधा हम नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हाँ सर हाँ जी। हाँ, देखो एडिशन है ना, एडिशन। एडिशन में आप लिख सकते हो x प्लस 12 लिखो, या फिर 12 प्लस एक्स लिखो, दोनों का मतलब सेम है, चलेगा। जी सर लेकिन ठीक ठीक सर हम। सब्ट्रैक्शन में ये नहीं चलेगा। हाँ ये सर जो बताया भी था आपने सर, हाँ हाँ सर हाँ हाँ। चलिए। तो फिर अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो 12 है, ये वाला 12, इसके आगे इधर तो प्लस की साइन है यहाँ पे, ये जब इस तरफ जाएगा। जी सर जी। एक मिनट ये यहाँ पे माइनस बन जाएगा सर। एक मिनट एक मिनट, अरे निकल जा भाई। हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस एक्स, और ये जो 12 है यहाँ पे इस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा ये प्लस माइनस 12। जी सर जी माइनस 12 बिल्कुल सर तो जी। 18 माइनस जो 12 होगा 6, राइट। फिक्स हो जाएगा ये माइनस एक्स है, माइनस एच इक्वल टू 6 सर जी। ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 6 है, बट हमें तो एक्स फाइंड आउट करना है। अगर माइनस एक्स इक्वल टू 6 है तो एक्स इक्वल टू होगा -6, ऐसा। -6 सर बिल्कुल सर, एक्स इक्वल टू -6, तो ये यहाँ जाएगा ना बिल्कुल। हाँ, पता है ये क्या हुआ, देखो असली में यहाँ पे ना, अगर ये -1 है, माइनस इंटू, एक जी मिनट सर जी। क्या हुआ भाई, इधर एकदम से क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो 6 मिल रहा है हमें। तो वही -1 अगर मैं इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो डिवाइड होगा, राइट। डिवाइड होगा सर हाँ, जी तो बिल्कुल। -1 होगा डिवाइड। तो ये आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -6। -6 सर जी हाँ, ठीक है ठीक इसको है सर। इसको एक और तरीके से मैं समझा सकता हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ पे है -x और ये है 6, ठीक है। अब जी सर जी। अगर मैं ये माइनस को निकालना चाहता हूँ ना, ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को मैं निकाल के पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जी सर। मैं इस नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा -1 से, जो कि नेगेटिव है। हाँ वेरिएबल तो को, हाँ, अच्छा तो ठीक है सर। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड किया वही मुझे राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। ठीक है सर जी। -1 ठीक इधर सर जी। मल्टीप्लाई किया तो इधर भी -1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो होगा क्या ठीक है पता है, सर। ये नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है, जी एक्स आता है।
अब यहाँ पे जी सर, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 वो होगा -6। -6 सर जी, ठीक है, ठीक ठीक, समझ गया सर ठीक जी, है, तो बिल्कुल। ये इस तरह जो से यहाँ उधर पे करना सॉल्व है हुआ हमको है। वही उधर करना है सर जी, ठीक सर जी। हाँ, अब बाकी ये वाला तो आप फटाफट कर पाओगे। देखो इसमें हाँ, क्या है, बिल्कुल सर जी, ये प्लस वाला है सर जी, वेरिएबल के बाद 4x + 3 है। तो इस यहाँ तरफ पे आएगा जाएगा। कि माइनस हो जाएगा, 3 - 3 इक्वल टू, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। हाँ, अब वो है 4, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x = 0/4 = हम 0 ही लिखे। 0 होगा है ना, x = 0 होगा। जी सर जी, किसी भी वो 4 से डिवाइड करें या 5 से करें तभी भी 0 आएगा सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे भी इधर भी क्लियरली दिख जाएगा कि 4 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। बिल्कुल सर जी, 4 के बिल्कुल सर साथ मैं जी। 0 मल्टीप्लाई करूँगा तभी आंसर 0 आएगा। वही सर जी, ऊपर वाला तो सर, मतलब 0 ये जो करेंगे। x है वो x क्या है, 0 है। जी जी सर जी, x = 0 है, ठीक बोल रहे हैं सर। ठीक है, और 2x - 4 सर जी, ये -4 वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा। 12 + 4 होगा इक्वल टू 16 हो 16 हो गया। जाएगा। 16 हो जाएगा सर, 2x। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा सर जी। वेरी गुड, 2 करेंगे, हमारे पास 8 हो जाएगा सर, x = 8 सर जी। वेरी गुड। राइट है भाई, राइट है एकदम। अब खाली इसको ध्यान से देखना, फिर ट्राई करना। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है 7 और फिर ब्रैकेट में है 5x - 4 और फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर लिखा है बाहर -1 इक्वल टू 14 - 8। तो एक बार ये जो राइट साइड वाला है ना उसको पहले सॉल्व कर सकते हैं कि 14 - 8 क्या होगा। तो भाई मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई 14 - 8 होगा 6। 6 हो जाएगा सर, ठीक है, ये आ गया 6। हाँ, और अब उसके ये बाद जो सर है, ब्रैकेट वाले को हम देखेंगे, 5x - 4। हाँ, अब ये जो है ना, x को लिए। ये जो -1 है, इस -1 को अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो वो हो जी जाएगा सर जी, +1। +1 बच जाएगा, तो ये 6 6 + 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7। और यहाँ पे क्या 7 हो बचेगा, जाएगा। यहाँ पे बचेगा ये 7 × 5x - 4 = 7। ऐसा हो गया। 4 है। अब जी देखो सर जी, ये वाला जो 7 है ना फरीद, ये वाला 7, ये 7 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होगा सर जी, बिल्कुल। पहले 5 से तो होगा, फिर 4 से होगा हाँ हाँ, सर। लेकिन पता है क्या करेंगे, थोड़ा काम आसान करना है हमें, आसानी से। जी जी तो क्या करेंगे पता है, यहाँ पे 7 है ना, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये 7 इस तरफ आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जी जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा सर जी। और यहाँ पे बचेगा 5x - 4। 5x - 4 सर जी, तो बिल्कुल। ये इक्वेशन हमारी एकदम छोटी सी इक्वेशन बन गई। 7/7 आंसर 1 आएगा, राइट यहाँ पे। 1 आएगा सर जी। तो ये इक्वेशन एकदम छोटी हो गई, 5x - 4 = 1। अब ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, ये -4 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब ये 5। मल्टीप्लाई है, उधर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, वेरी गुड, तभी हमारे पास 1 आएगा सर जी, x = 1। राइट। ठीक है ना, अच्छा है कि इस तरह से देखो, अपना एक ही सेशन में, एक क्लास के अंदर इस तरह से क्वेश्चन देखें, प्रैक्टिस करें, फिर उसी के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, जी ताकि जी अपना जी जी कॉन्सेप्ट सर, है ना अच्छा होता रहे। जी सर। ठीक है, तो ये हमने अभी प्रैक्टिस किया। अब दूसरा है, थोड़े से और हैं, टफ हैं, लेकिन चलो प्रैक्टिस तो जी करना ही जी, है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे है बिल्कुल सर। -7x + 6 = -34। एक ये है, इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा इतने में। फिर दूसरा है 5x - 4 3 = 7। जी सर, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको फिर। ठीक है सर जी। अब डायरेक्ट हम करेंगे सर जी, इधर -34 है ना, ये +6 है, तो इसको पहले जो देंगे ये माइनस हो जाएगा सर जी। हाँ देखो, यहाँ पे -7x है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -34 है, तो -7x है। माइनस, ये देखो यहाँ पे जो +6 है ना, अगर +6 इस तरफ गया वही बोल रहा तो था वो कि हो गया -6। +6 माइनस हो जाएगा। हाँ, और अब इधर क्या करेंगे, देखो ये माइनस और माइनस है। होंगे ये प्लस ही सर जी, हाँ, वेरी गुड। प्लस होंगे, कि 2 हैं तो प्लस और होंगे दोनों सर। की साइन तो सेम है, माइनस की साइन है, यहाँ पे भी माइनस की साइन आएगी।
तो साइन माइनस की रहेगी जो सेम है सर। अब देखो अब यहाँ पे -7x है, यहाँ पे -40 है, ये माइनस की साइन यहाँ की, ये माइनस की साइन यहाँ की, इसको कट कर सकते हैं। कट कर सकते हैं सर दोनों जी। तरफ माइनस माइनस की साइन है ना, इसलिए ये दोनों की बिल्कुल माइनस सर। की साइन कट हो गई। बचा क्या कट अपना, होगी 7x इक्वल टू 40 बचा। 40 तो सर जी। x अब यहाँ इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, राइट। अब ये ना, ये यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा क्योंकि 7 के टेबल में 40 आता नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। 47 के टेबल में आता है, 42 होता है, फिर काट देते हैं। हाँ, ये अपना फाइनल आंसर रहेगा फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला आप ट्राई करो। ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, 5x - 4 होल अपॉन 3 इक्वल टू 7। 7 आता है सर जी। इसको हम पहले ऐसे ही करेंगे सर जी। ये जो 5x - 4 है ना, इसको 1, इसको लिखेंगे 5x - 4, 1x/3 इक्वल टू 7। देखो क्या ये होगा। मल्टीप्लाई है पहले, हाँ, यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। सी सी बोलिए। तो ठीक यहाँ है, पे हो जाएगा 21। 21 हो जाएगा। अब आसान है सर, -4 वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो 25 हो जाएगा जाएगा सर ये। 25। ठीक है सर जी। अब 25, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 25/5 होगा सर। 5 25, x इक्वल टू 25 आ जाएगा सर, x इक्वल टू 5। हाँ, x इक्वल टू 5 आ गया, राइट है ना। जी 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 सर। ठीक है, ठीक है। बस इसी तरह से क्या है कि प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर होता है कि चलो ठीक है, हो रहा है अपना। बस सर जी प्रैक्टिस की जरूरत है सर जी, बस जी। हाँ, फिर देखो दूसरा क्वेश्चन जो है, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 है, ठीक है। जी सर। जी सर। अब इसमें ये जो 2 है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड होगा। डिवाइड हो जाएगा, 4/2 करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो 2 आ जाएगा। हाँ 2 आ जाएगा। x+1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये प्लस का है, ये दोनों 2+1 माइनस हो जाएगा सर। हाँ, तो x इक्वल टू x इक्वल टू 1 सर। 1। जी सर। ठीक है भाई, राइट। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते जाना है ताकि हमारा क्या है कि एकदम फटाफट पेन चलती रहे, और जी जी ज़्यादा सर। सोचने का टाइम फिर ना रहे कि फिर फटाफट पेन चलेगी और अपना आंसर आ सकता है फिर। बिल्कुल सर। ये जानबूझ के ऐसा दिया है यहाँ पे, हाँ ठीक है। जी जी 8y/16 इक्वल टू 6 - 0। जी जी सर। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यहाँ तो पर यही है कि भाई ये ऐसा दिया हुआ है बस खाली। बिल्कुल सर, 6 - 0 6 ही है सर। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे ये यहाँ होगा 16, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 16 मल्टीप्लाई हो इंटू जाएगा 6 हो गया, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये 80 और ये 16। 96 सर। हाँ 96 हो जाएगा फिर ये। 8y इक्वल टू 96 हम्म हम लोग को। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सर। डिवाइड हो जाएगा, 96 सो y इक्वल टू 96/8 हो जाएगा। 12 हो जाएगा सर। 12×8 = 96, y इक्वल टू 12 सर। वेरी गुड, बस ये राइट आंसर भाई, ठीक है। जी 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 सर। चलो अच्छा है फिर। तो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं वैसे तो। जी जी सर। हम्म। एक काम करता फिर यहाँ पे, अभी इसमें क्या है कि एरिया, पेरीमीटर, इन सबको लेके भी इसमें अलजेब्रा में डाल देते हैं कई बार तो जी जी हर चीज़ ना एकदम जुड़ी होती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। एक ठीक वर्ड ठीक प्रॉब्लम सर। कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर उसमें 3 क्वेश्चन है उसी के अंदर, ठीक ठीक सर जी। ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ, मोहित इज m years old, his sister is 3 times as old as he is, his brother is
4 years younger than his sister। ठीक है, फिर जी जी इसमें 3 चीज़ें हैं भाई। फाइंड हिज सिस्टर्स, फाइंड हिज सिस्टर्स एज इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एम। दूसरा है फाइंड हिज ब्रदर्स एज, फाइंड हिज ब्रदर्स एज एज इन टर्म्स ऑफ एम। एम सर जी। और इफ़ m इक्वल टू 5, सी वाला है, m इक्वल टू 5 अगर होगा, हाउ ओल्ड इज हिज ब्रदर। ब्रदर। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन इतना है। अब ये क्वेश्चन में पहले देखना है, पहले आपको ये फर्स्ट वाला सॉल्व करने का ट्राई करना है। ठीक है, पहले ये ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मोहित कितने साल का है। मोहित है m ईयर्स का, मोहित है एम सर ईयर का सर m जी। ईयर्स का है। उसकी जो सिस्टर है, उसकी सिस्टर है इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज़। उससे तीन 3 गुना साल जो बड़ी है ना है, 3 गुना बड़ी है बड़ी उससे, है। जी सर। 3 गुना बड़ी है। तो अगर अगर मोहित m ईयर्स का है तो उसकी सिस्टर 3 गुना उससे बड़ी है, 3m जी हो सर। जाएगा, है ना। 3M। हाँ, और मोहित का जो भाई है ना, मोहित का जो भाई जी है छोटा, मोहित्स जी ब्रदर सर। इज़ 4 ईयर्स यंगर देन हिज सिस्टर। मोहित का जो जी भाई है वो उसकी 4 सिस्टर साल। से 4 साल छोटा है। जी सर जी। जी सर। 4 साल छोटा है। ठीक है, तो मोहित का जो भाई है वो उसकी सिस्टर से 4 साल छोटा है, इज़ 4 4 ईयर्स साल। यंगर देन हिज सिस्टर। तो जी माइंड में सर। पूरा अब इसमें बनना चाहिए कि भाई अगर मोहित की एज है m ईयर्स, तो यहाँ पे एक एक करके अब लिखते जाते हैं। ठीक है, जी कि सर। मोहित की जो एज है, मोहित्स एज m मोहित ईयर्स है, 1 साल। m एम ईयर्स। ईयर से सर। तो उसके जी सर सिस्टर जी। की जो एज होगी, वो हिज 3 सिस्टर, गुना है सर जी। हाँ, सिस्टर्स एज, तो वो होगी 3m। 3M सर जी। तो जो और वो है ना भाई की 4 है सर जी। हाँ, उसका जो भाई है ना, उसके भाई की जो एज है वो उसके सिस्टर की एज से 4, मतलब सिस्टर से वो 4 साल छोटा है। सिस्टर से 4 साल छोटा है। ठीक सर जी। सिस्टर से सिस्टर की वो 4 साल छोटा है, मतलब सिस्टर की एज में से मैं 4 निकाल दूंगा, जी सर जी। 3 3m माइनस। माइनस 4 होगा, है ना। जी सर जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे हमने सिस्टर की एज फाइंड आउट की। हाँ ठीक है, ये हो गया ए वाला। फिर उसके ब्रदर की एज फाइंड आउट की। हाँ, हो गया। मतलब इस तरह से लिख दिया हमने, इन टर्म्स ऑफ एम लिखा ना, एम, एम के, जी सर जी। एम के टर्म्स में हमने यहाँ पे लिखा 3m है और उसके ब्रदर की एज है 3m माइनस 4। और लास्ट में माइनस पूछा 4। है सी, सी में बोला है कि अगर m की वैल्यू 5 है, मान लो अगर जी m सर की जी। वैल्यू 5 है तो भाई उसका ब्रदर कितना छोटा है, उसके ब्रदर की एज कितनी होगी फिर। जी जी सर जी। जी तो वो ब्रदर 3 की एज, माइनस 4। हाँ ब्रदर की एज फिर मिल जाएगी ना, क्योंकि देखो ब्रदर की एज कैसी है, 3m माइनस 4, 3 इंटू एम, एम क्या है 5, M5 है सर। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे लिखा है, तो 3m माइनस 4, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 4 इज़ 11। 11 आ गई सर जी। तो यहाँ एक पे की इसके एज तो ब्रदर की जो एज है वो 11 है सर जी। ब्रदर 11 की ईयर्स है। 11 आ गई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो बस इसमें ना सिर्फ इतना है कि यार आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन जैसा बनाना है, उसको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल फॉर्म में, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक सर जी। और फरीद, ये जो एलजिब्रा है ना, वो एलजिब्रा ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आ सकता है। जैसे आगे के चैप्टर होंगे स्पीड, स्पीड डिस्टेंस टाइम, फिर एरिया पेरीमीटर, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन, उन सब में एलजिब्रा काम में आता है, मतलब उसमें भी एलजिब्रा आता ही है ठीक पूरा। ठीक सर जी। ठीक सर ठीक है, जी। तो इसको इसी अच्छे इसीलिए मैंने से सोचा कि एलजिब्रा फिनिश कर दूं, फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक सर जी। रोकन के क्वेश्चन का ठीक है सर। ठीक है, चलो तो आज की ओके। क्लास एंड करते हैं भाई।
ठीक है सर जी, ठीक है, बिल्कुल। ओके भाई, टेक केयर, बाय।